रात के 2 बज चुके थे। शहर सो गया था। सांसें थमी, सड़कें खाली, खामोशी ने हर गली को गले लगा लिया था। लेकिन ऑफिस नहीं सोया था। वो जगह जहां लोग अपने सपने बेचते हैं, अपना समय बेचते हैं और कभी-कभी अपनी आत्मा भी। मैंने कॉफ़ी का आखिरी घूंट लिया। कड़वी, ठंडी, बिल्कुल वैसी ही जैसे मेरी नौकरी, जैसे मेरी जिंदगी। और फिर धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल रहा हो। वो फोन, वही पुराना काला रोटरी फोन जिसकी तारें 6 साल पहले आग में जल गई थी, जिसकी लाइन बंद हो चुकी थी, जिसकी मालकिन अनन्या अब सिर्फ एक फाइल नंबर थी, एक खाली कुर्सी, एक नाम जो केवल मेरे सपनों में बोलता था। फिर भी वो बज रहा था। मैंने फोन नहीं उठाया। हाथ कांप रहा था, दिल धड़क रहा था, डर से नहीं बल्कि पहचान से, क्योंकि कुछ कॉल्स जवाब नहीं मांगती, वो गिनती शुरू कर देती हैं उन सच्चाइयों की, उन पलों की जो तुमने छुपाए थे, जिन्हें तुमने दफन कर दिया था, और उस बदले की जो अब दरवाजे पर खड़ा है। फिर से एक बार, इस बार थोड़ा जोर से, जैसे कह रहा हो, तुम जानते हो कि मैं कौन हूं, तुम जानते हो कि मैं क्यों लौट आई हूं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हॉरर कहानी पॉडकास्ट में। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको पूरा सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कहानी कैसी लग रही है। तो कहानी शुरू करते हैं। रात के 2 बज रहे थे। गुरुग्राम का साइबर हब, वो इलाका जो दिन में स्टार्टअप्स, ग्लैमर और अमीरों के सपनों से चमकता है, अब सिर्फ एक सुनसान कब्र जैसा लग रहा था। सड़कों पर सिर्फ कैब की पीली लाइट और कहीं कहीं आवारा कुत्तों के पैरों की आहट सुनाई दे रही थी। हवा में एक भारी सी चुप्पी थी, वैसी जो तब आती है जब दुनिया सो जाए, लेकिन कोई अनदेखी नज़र अभी भी जाग रही हो। लेकिन उस गगनचुंबी इमारत के 7वें फ्लोर पर रात अभी भी जवान थी और जहर भरी। कीबोर्ड की टक टक, हेडफोन से आती अमेरिकी आवाज़ें, कॉफ़ी मशीन की घरघराहट, सब मिलकर एक अजीब सी लय बना रहे थे, जैसे कोई मरे हुए लोगों का गीत हो। एजेंट्स क्लाइंट से बात कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ों में वो थकान थी जो सिर्फ रात की शिफ्ट वाले ही महसूस कर सकते हैं। वो थकान जो हड्डियों तक उतर जाती है और दिल को खाली कर देती है। ये तो रोज़ का मामला था, लेकिन आज कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे कुछ गड़बड़ है, लेकिन दिमाग उसे समझने से इनकार कर रहा हो। साक्षी, 25 साल की युवा, 6 महीने से रात की शिफ्ट में काम कर रही थी। उसे देर रात की चुप्पी, कड़वी कॉफ़ी, टिमटिमाती ट्यूबलाइट्स और आधी रात के बाद का वो अजीब सन्नाटा अच्छी तरह जानता था, जब लगता है कि दुनिया सो गई है और आप अकेले छूट गए हैं या शायद बुला दिए गए हैं। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उसे एक नई आदत लग गई थी, एक आवाज़ सुनने की आदत।
एक पुराने फ़ोन की घंटी, कर्कश, तेज़, दिमाग ख़राब कर देने वाली, हमेशा रात के 2 बजे के आसपास, हमेशा उसी तरफ से जहाँ सर्वर रूम के पास वाला पुराना क्यूबिकल एरिया था, वो जगह जिसे 2017 में बंद कर दिया गया था, जहाँ अब कोई नहीं जाता था, जहाँ बिजली भी नहीं थी, जहाँ हवा में आज भी गीली मिट्टी और जले हुए प्लास्टिक की वो बू तैरती है, जैसे कोई चीज़ अभी भी धीरे धीरे चल रही हो। लोग कहते थे कि वहाँ एक शॉर्ट सर्किट हुआ था। अनन्या, एक लड़की, उस रात वहीं फंस गई थी, जिसकी लाश कभी नहीं मिली। सिर्फ उसकी डेस्क पर जले कागज़ और एक पिघला हुआ हेडफोन मिला था, जिसके अंदर से खून के निशान निकले थे। आज की रात साक्षी क्लाइंट को शिपमेंट की डिटेल बता रही थी जब उसने झट से हेडफोन उतार दिया। ये आवाज़ उसके ईयरपीस से नहीं आ रही थी, ये असली थी, बिल्कुल असली। उसकी नज़र उस अंधेरे कोने पर गई। फ्लोर लगभग खाली था। उसका टीम लीड विक्रम कुछ डेस्क दूर झपकी ले रहा था। विक्रम, उसने धीरे से पुकारा। विक्रम ने आंखें खोली, हेडफोन उतारा। क्या हुआ? क्लाइंट ने कुछ कहा? नहीं, वो फ़ोन की घंटी तुम्हें सुनाई दी? विक्रम ने चारों ओर देखा, फिर मुस्कुराया, थके चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान। अरे साक्षी, तुम फिर उसी बंद सेक्शन की तरफ देख रही हो ना? वहाँ तो बिजली ही नहीं है। फ़ोन वहाँ तो लैंडलाइन कट चुकी है। शायद कहीं का सिग्नल गड़बड़ हो गया होगा। तो वो फिर से काम में जुट गई, लेकिन साक्षी को पता था आवाज़ असली थी। और फिर उसकी नज़र उस चीज़ पर पड़ी जिसने उसकी सांसें रोक दी। पुराने सेक्शन के अंधेरे में डेस्क नंबर 42 पर एक छोटी सी लाल एलईडी बत्ती जल रही थी। धीरे धीरे बुझ रही थी, फिर जल रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। उसका दिल धड़कने लगा। वो जानती थी डेस्क 42 अनन्या की थी। उसने क्लाइंट को होल्ड पर डाल दिया और उठ खड़ी हुई। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्यों जा रही है। शायद डर को समझाने के लिए, शायद खुद को साबित करने के लिए कि वो पागल नहीं है, या शायद अपने अपराध को देखने के लिए। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई। जले प्लास्टिक की बू तेज़ हो गई, जैसे कोई चीज़ अभी भी जल रही हो और चीख रही हो। डेस्क नंबर 42 पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन फ़ोन साफ था, जैसे कोई इसे हर रात पोंछता हो। और उसकी छोटी सी स्क्रीन पर लिखा था, इनकमिंग कॉल, इंटरनल लाइन 04। साक्षी का दिन थम सा गया। इस ऑफिस में सिर्फ 3 इंटरनल लाइनें थीं, 01, 02, 03। लाइन 04 उसी रात बंद कर दी गई थी जब आग लगी थी, जब अनन्या गायब हुई थी। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन वो फ़ोन उठा लेती है। हेलो, हेलो। दूसरी तरफ खामोशी थी, लेकिन फिर भी एक सांस की आवाज़, धीमी, टूटी हुई, जैसे कोई पानी के अंदर से बोल रहा हो। बहुत अंधेरा है यहाँ, मुझे बाहर निकालो। साक्षी ने फ़ोन ज़ोर से रख दिया। तभी उसके पीछे एक पुराना सीआरटी मॉनिटर अपने आप जल उठा। स्क्रीन पर हरी लकीरें नाचने लगी और फिर धीरे धीरे शब्द बने, साक्षी, तुम तो वही थी उस रात, तुमने मेरी चीख नहीं सुनी। उसके दिमाग में वो रात वापस आ गई।
वो भी वही थी। अनन्या ने उसे कॉफ़ी के लिए रुकने को कहा था, लेकिन साक्षी ने कहा था बाद में, मुझे अभी एक ज़रूरी कॉल है। निकलते वक्त उसे जलने की बू आई थी, एक चिंगारी भी दिखी थी, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। अगले दिन खबर आई, अनन्या गायब है। साक्षी ने कभी किसी से नहीं कहा कि वो वहाँ थी। उसने खुद को समझाया, मैं क्या कर सकती थी, मैं तो बस निकल रही थी वहाँ से। लेकिन अब वो जान गई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, डेस्क नंबर 42 की कुर्सी पर कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक छाया सी थी, धुंधली, जैसे दुनिया का फोकस ही खिसक गया हो, और उस छाया से जले बालों की बू आ रही थी। तभी फ्लोर की सारी लाइट एक एक करके बुझने लगी और अंधेरे में सिर्फ वही सीआरटी मॉनिटर चमक रहा था और फ़ोन की घंटी बज रही थी। अगली सुबह साक्षी को डेस्क नंबर 42 के पास बेहोश पाया गया। चेहरा सफ़ेद, आंखें खुली हुई, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रही थी। उसका कंप्यूटर ऑन था। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चल रही थी, 904 कनेक्टेड। उस दिन के बाद साक्षी ने कभी काम नहीं किया। वो अब एक छोटे से घर में रहती है, जहाँ रात को वो हमेशा घड़ी की ओर देखती रहती है, 2 बजे की ओर। और आज भी गुरुग्राम के साइबर हब की उस इमारत के 7वें फ्लोर पर रात के 2 बजे के बाद एक पुराना फ़ोन बजता है। कोई उसे उठाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सब जानते हैं वो कॉल किसी क्लाइंट की नहीं, वो एक ऐसी आवाज़ है जो अपने आखिरी सवाल का जवाब ढूंढ रही है। तुमने मेरी जी कि नहीं सुनी? और शायद कोई जवाब देने की हिम्मत भी नहीं रखता, क्योंकि कभी कभी सबसे डरावनी चीज़ कोई भूत नहीं होता, बल्कि वो चुप्पी होती है जो हमने उस वक्त बरती थी, जब किसी की जान पर बनाए और हम बस आगे बढ़ जाएं। कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, सिर्फ इंतज़ार करती हैं अगली साक्षी जैसी लड़की के आने का। दोस्तों, बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी कहानी में। धन्यवाद।